जलवार के आम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर जिसको हाईटेक सिटी कहा जाता है बेंगलोर, वहां पर में पीने के लिए पानी के लिए लोग ललायित थे। वहां शहर छोड़ करके भागना पड़ा, वहां घर बेच करके लोगों को भागना पड़ा। विद्यालय के अंदर में जहाँ ज्ञान की भूमि है, ज्ञान की धरती है, जहाँ से लोग सीख पढ़ के आगे बढ़ते हैं, वो तालाब को भर करके कंक्रीट से उसको समाप्त किया जा रहा है। लेकिन पैसा कहाँ बनेगा, पैसा की लूटपाट कहाँ मचेगी, ज्यादा से ज्यादा उसी जगह को चिन्हित करके और उस पर में बनाया जा रहा है। लेकिन जहाँ पंचायत सरकार भवन कैसे बन रहा है, यह बहुत ही अनिश्चितकालीन धरना दरभंगा के पोलो मैदान में कड़ाके की ठंड से 9 दिसंबर से बैठे हैं, क्योंकि ये बचाना चाहते हैं तालाब, उस तालाब को जिसे बचाने के लिए बिहार सरकार अपने सारे तंत्र को लगा रही है ताकि जल जीवन हरियाली बरकरार है। लेकिन यहाँ तो गजब ही हो गया, अजब ही हो गया। सरकारी तालाब पर सरकार ही अपना पंचायत राज भवन बनाने जा रही है। जी हाँ, यह है बहादुरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत जलवार की मखनाई पोखर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। 70 वर्षों से अनुसूचित जाति के महादलित परिवारों के अवरुद्ध सड़क के अविलंब निर्माण सहित पंचायत के अन्य कई ज्वलंत मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सुनिए, जो तालाब को बचाना चाहते हैं, जो बेंगलोर जैसी त्रासदी को दरभंगा में न हो, कि यहाँ के लोग भी दरभंगा छोड़ के कहाँ जाएंगे, जो पोखरों का शहर था, पानियों का शहर था, इधर पानी उधर पानी, तो अब इस पानी के शहर में सुखाड़ की स्थिति कौन ला रहा है? कौन यहाँ खुद के बच्चों को, भविष्य को प्यासा रखना चाह रहा है? ये आप लोग जो है तालाब का जो अतिक्रमण हो रहा है उसको मुक्त कराने के लिए अनशन पे मतलब 4 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अधिकारी प्राधिकारी अभी तक संज्ञान लेने नहीं आए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली से वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वही जो है मतलब जो भू माफिया जो है अतिक्रमण करके और भरा जा रहा है तालाब को अतिक्रमण करके, उस पर कोई अधिकारी प्राधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे इस पे? काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया आज जल और जलवायु संकट से जूझ रही है और दरभंगा सहित पूरे ये मिथिला क्षेत्र, पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे जो गांव-गांव में पानी की किल्लत थी और गांव-गांव में पानी टैंकर से पहुंचाया जा रहा था। एक-एक परिवार पानी पीने लायक पानी के लिए ललायित था और तालाब, जिसको मिथिला क्षेत्र और दरभंगा का प्राण तत्व कहा जाता है, जो जल संकट में भी और जब बाढ़ का समय आता है उस समय में भी, और जब हमारे पास में ये कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं थी तो वो एक रोजगार का भी साधन था और आज भी बन सकता है। आज ऐसे तालाब जो धरोहर के रूप में हम लोगों के पास में मौजूद है, उसको नष्ट किया जा रहा है। आज पिछले 4 दिनों से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो एक जलवार पंचायत का विषय है। जलवार पंचायत में सरकारी तालाब जो नया खतियान में भी आ चुका है और वहीं बगल में एक तालाब मतलब जमीन है जिस पर में एक कंस्पायरेसी करके सरकारी अंचल अधिकारी के द्वारा दोनों जगह का एनओसी दिया गया। लेकिन पैसा कहाँ बनेगा, पैसा की लूटपाट कहाँ मचेगी, ज्यादा से ज्यादा उसी जगह को चिन्हित करके और उस पर में बनाया जा रहा है। लेकिन जहां पर में नहीं बनना चाहिए। आज वो सरकारी तालाब जो अभी हमारे पिछले साथी बता चुके हैं, जो स्पष्ट रूप से राज्य सरकार का भूमि सुधार विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग और जलवायु विभाग, पॉल्यूशन विभाग, तीनों का स्पष्ट आदेश है। तीनों चीफ सेक्रेटरी की आपस में बैठक हो करके और सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का जलाशय या उसमें तालाब, आहर, नाहर, भिंडा किसी भी तरह का हो, उस पर में आप उसको अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, उस पर में किसी प्रकार की निजी और सरकारी भवन नहीं बना सकते हैं। फिर ये जिला प्रशासन के नेतृत्व में सरकारी तालाब के जमीन पर में पंचायत सरकार भवन कैसे बन रहा है, यह बहुत ही दुखद की बात है, दुखदाई है। और हम लोग आज इन लोगों के समर्थन में यहाँ तालाब बचाओ अभियान के लोग आए हैं और हम लोग प्रशासन को कहना चाहते हैं कि अविलंब अगर उस पर में रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे
आंदोलन को जनता के बीच में ले जाएंगे और हम लोग इस मामले को न्यायालय के स्तर पर में भी उठाएंगे। बिल्कुल, हम जलवार के आम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर जिसको हाईटेक सिटी कहा जाता है बेंगलोर, वहां पर में पीने के लिए पानी के लिए लोग ललायित थे। वहां शहर छोड़ करके भागना पड़ा, वहां घर बेच करके लोगों को भागना पड़ा और यहाँ जहाँ जल ही जल थी, आगे जल पीछे जल, उस जल को समाप्त किया जा रहा है। हम पंचायत वासी से आग्रह करेंगे कि सभी इस मुद्दे पर में एकजुट होकर के सुर में सुर मिला करके इन आंदोलनकारियों के समर्थन में आकर के और अविलंब उस तालाब की जमीन को बचाने के लिए और प्रशासन के साथ में खड़ा होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि दरभंगा शहर जो है वो तालाबों का शहर रहा है। 200 करीबन जो है तालाब थे। अभी आप बताएंगे कि अभी जीवित में कितने पोखर हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दरभंगा नगर निगम का जो गजेटियर है 1960 ईस्वी का, उसमें 360 तालाब हुआ करती थी। ऑन रिकॉर्ड है वो, अभी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 1984 ईस्वी में हमारे एक सम्मानित प्रोफेसर का एक रिसर्च है तालाब पर में, जिसमें 216 तालाब हुआ करती थी। आज दरभंगा शहर में मात्र 100 तालाब बची हुई है। 100 तालाब भी उस स्थिति में नहीं है। और खास करके अगर तालाब की जो जीवंतता को अगर देखेंगे तो तालाब कहीं है नहीं, तालाब मृतप्राय हो चुका है। तालाब अभी आप लोग देखे होंगे जो विश्वविद्यालय के अंदर में, जहाँ ज्ञान की भूमि है, ज्ञान की धरती है, जहाँ से लोग सीख पढ़ के आगे बढ़ते हैं, वो तालाब को भर करके कंक्रीट से उसको समाप्त किया जा रहा था। और हम लोग जब मेमोरेंडम दिए उसके बाद भी नहीं मानने के लिए तैयार थे। अंत में हम लोगों को एनजीटी में जाना पड़ा और एनजीटी के स्तर से जब आदेश हुआ उसके बाद विश्वविद्यालय के पैसा से इन लोगों ने लाखों रुपया खर्च करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े और अंततः उस तालाब को रीस्टोर करना पड़ा और तालाब का जो मूल स्वरूप है उसमें लाना पड़ा। तो हम इसी को उदाहरण देते हुए कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से भी, अन्य जनप्रतिनिधि से भी, कि किसी भी तरह के तालाब को कंक्रीट से न भरें, उसको प्रदूषित होने से बचावें। ये अभी जो वर्तमान में जो है पुरानी मुंसफी जो नेशनल के पीछे जो तालाब पे अतिक्रमण करके उसको भर के उस पर मकान बनाया गया, वही का जो है जिला स्कूल के पीछे भी तालाब बड़ा हुआ था, उसका भी वही हाल हुआ है कि उस पर पूरा जो है सो अभी मकान बन के तैयार है। अब वही बात करें कि मन पोखर की बात करें तो मन पोखर में भी मतलब जो है सो भू माफिया द्वारा जो है सो कई बिघा ज़मीन को अतिक्रमण करके मतलब जो है सो उस पर मतलब कब्जा किया गया है। तो क्या कहेंगे ऐसे मतलब जो आपके जो डीएम साहब है, जिला अधिकारी है, इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, इसकी जानकारी आप लोगों को भी होगी। मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की तमाम जानकारी है। हम लोगों ने डीएम साहब को चाहे वो 50 तालाब का सूची बनाई, जो सूची के साथ 2018-19 से दे रहे हैं। जो आपने बताया नेशनल के पीछे तालाब या पुरानी मुंसफी में या मालिया की वार्ड नंबर 29 में जो है आपको खान चौक पर एक तालाब था, जो ज़मीन जिसपे नगर निगम पूरी प्रशासन गई थी रोकने के लिए और रोक दिया था उसको भी तालाब को भरने के लिए। लेकिन बाद में क्या सेटलमेंट हुआ नगर आयुक्त साहब का, वो तालाब भर गया, बाउंड्री वाल हो गया, वहाँ फला कम्प्लेक्स लिखा गया, 4 फीट या 3 फीट करके मतलब जो है सो उस पर मतलब कब्जा किया गया है। तो क्या कहेंगे ऐसे मतलब जो आपके जो डीएम साहब है, जिला अधिकारी है, इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, इसकी जानकारी आप लोगों को भी होगी। मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की तमाम जानकारी है। हम लोगों ने डीएम साहब को चाहे वो 50 तालाब का सूची बनाई है, जो सूची के साथ 2018-19 से दे रहे हैं। जो आपने बताया नेशनल के पीछे तालाब या पुरानी मुंसफी में या मालिया की वार्ड नंबर 29 में जो है आपको खान चौक पर एक तालाब था, जो जमीन जिसपे नगर निगम पूरी प्रशासन गई थी रोकने के लिए और रोक दिया था उसको तालाब को भरने के लिए। लेकिन बाद में क्या सेटलमेंट हुआ नगर आयुक्त साहब का, वो तालाब भर गया, बाउंड्री वाल हो गया, वहाँ फला कम्प्लेक्स लिखा गया और 4 फीट या 3 फीट या 2 फीट नाला के लिए छोड़ दिया गया। जो पानी आपको ललपट्टी वगैरह सबसे आता था, अब वही पानी वैसे होते हुए मन पोखर में जो कहते हिंद जमीन है, जो 250 से 250 एकड़ का है, जो 4 वार्ड में मिलता है, वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 32,
वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39 और 6 मौजे में, जो आपको कील खाना के पास, मिल्लत कॉलेज के पास से होते हुए यहाँ महाराजगंज, दुमदुमा, चकजोड़ा सब होते हुए आपको यहाँ आपको एकमी मेन रोड में मिलता है। और ओवरफ्लो पानी होने के बाद एकमी मेन रोड के किनारे किनारे पुराना एकमी पुल जो था, वहां पे एक चैम्बर बनाया हुआ है अंग्रेज के जमाने का। उस चैम्बर में जाकर के वो बागमती नदी में चले जाती है। उसको 25-26 एकड़ भर करके बेचा गया। कुछ दिन पहले जो है ये DCLR जो है मन पोखर को लेके गंभीरता दिखाई और न से उस पे जो है तो जाके दौरा किया, स्पॉट पे जानकारी प्राप्त की, लेकिन उसका जो है सो पेपर खतियान जो है सो गायब है। उसके बारे में आपने पूछा तो DCLR साहब को प्रमंडलीय आयुक्त साहब की चिट्ठी गई थी, जिसके बारे में उन्होंने हमको फोन किया था और हमसे पेपर मांगा था। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि कैसरे हिंद, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास जमीन का मालिक कौन होता है? तो उन्होंने कहा कि वो हम होते हैं। तो हमने कहा कि मालिक आप हैं तो कागज आप मुझसे मांग रहे हैं। उसकी उन्होंने चिट्ठी भी हमको दी है कागज देने के लिए, और सारा कागज अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं कि अवेलेबल नहीं है। ये बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि तमाम पुराना खतियान जो है वो CO के पास है, ब्लॉक स्तर पे है, कोई गायब नहीं है। ये सब मिली भगत है। ये पूरा बिहार के बड़े बड़े नेता इस पे मिले हुए हैं और सब चैनल बना हुआ है। उस चैनल के मुताबिक ये लोग काम करते हैं और काम करके उसका CO साहब रसीद काट देते हैं, जमाबंदी कायम कर देते हैं कैसरे हिंद जमीन का, जहाँ गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास का। DM साहब कहते हैं कि आप क्या नाम है कि कोर्ट में जाइए। कुछ साल पहले जो है सो घटना लाल पोखर को लेकर हुआ था, मतलब तालाब को भर दिया गया था और इंद्रासन साहू जो है सो उसका मतलब जो है सो जमाबंदी भी कायम कर दिए थे, जो उस समय CO थे सदर के। तो ऐसा जो विवाद मतलब जो है बार बार जो है देखने को मिल रहा है, जो भू माफिया जो है थाना और अंचल के मेल से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, जब ये सवाल आपने कर दिया तो आपको बता देते हैं। सन 2010 में IG साहब दरभंगा रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश पे जांच करके रिपोर्ट कर रहे हैं कि थाना लहरियासराय भूमि माफियाओं के इशारे पे चलती है। और 2013 में SP साहब दरभंगा वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि लहरियासराय थाना भूमि माफियाओं के इशारे पे चलती है, उसके अधीन चलती है। क्या लगता है भीगो में भी कई सारी पोखर थी, उसकी भी उगाही हो रही है क्या? इंशाअल्लाह आप लोगों का हेल्प और अल्लाह की मदद रही तो इंशाअल्लाह सारे जितने भी तालाब, जितने भी माफियाओं ने भर करके समाप्त कर चुके हैं। जैसे राष्ट्रोली में तालाब था जिसको फकीरा खां तालाब के नाम से जाना जाता था, लमसम 10-12 एकड़ का था। उस तालाब को भरने जा रहे थे, माफियाओं ने उसका विरोध किया, परवेज ने, माफियाओं ने उसको मार दिया। दुमदुमा पोखर का भरा जा रहा था, जिसका विरोध किया GP साहब, दरभंगा GP बार एसोसिएशन मोइनुद्दीन साहब, उनको मार दिया गया। लेकिन प्रशासन ने आज तक कुछ नहीं किया। अब मेरी ही बात ले लीजिए, 10 जनवरी 2024 को हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, FIR दर्ज हुआ 19-24, लेकिन उस FIR में आर्म्स एक्ट दफा नहीं लगाया गया। जब मैंने DSP साहब से, थाना प्रभारी जी से बात किया, आर्म्स एक्ट नहीं लगा है, तो DSP साहब कह रहे कि गोली नहीं न चला था, गोली चलता तो आर्म्स एक्ट लगता। उस समय थाना प्रभारी कौन थे? उस समय थाना HN सिंह। हाँ, HN सिंह। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद तासिम नवाब, मोहल्ला जमालपुरा, वार्ड नंबर 31, जिला दरभंगा। आपका सर? अजीत कुमार।